लखनऊ से खबर है जहां पर केंद्रीय बजट में रखा गया है यूपी का विशेष ध्यान। जी हां, यूपी को आम बजट में 3.63 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2.3 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय कर और शुल्कों में हिस्सेदारी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर होगा, वैश्विक स्तर पर इसका विकास होगा और लखनऊ से कानपुर वंदे भारत का भी संचालन किया जाएगा। 45 लाख के करीब पीएम आवास यूपी को मिलने की संभावना है। केंद्र सहित योजनाओं में यूपी को 96,000 करोड़ मिले हैं। केंद्रीय योजनाओं के लिए करीब 11,500 करोड़ मिले हैं। विकसित भारत योजना में यूपी को 14,000 करोड़ मिले। ये कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान रखा गया है इस बार के बजट में। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर होगा, वैश्विक स्तर पर इसका विकास। लखनऊ से कानपुर वंदे भारत का संचालन किया जाएगा। और इस बार भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को अच्छी सौगातें मिली। इस बजट में काफी उत्तर प्रदेश का रखा गया है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं घनश्याम निशांत चौरसिया, हमारे सहयोगी लखनऊ से। घनश्याम, जिस तरह से इस बार ये देखने का चर्चा सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की हुई, बड़ा मोदी सरकार ने बड़ा इस बजट में विशेष ध्यान रखा। हमेशा से और बजट उत्तर प्रदेश का नाम सबसे आगे रहता था कि उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ मिला है। जिस तरह से देखें, सरकार तो कहेगी राज्य सरकार की केंद्र सरकार ने बहुत कुछ भेजा है, कुछ मिला है, लेकिन जमीनी हकीकत में इस बार वाकई उत्तर प्रदेश को जो उम्मीद लगाए बैठे थे उतना कुछ मिल पाया है, और मिला है तो सौगातें मिली है, और क्या कुछ आगे की दिशा और दशा होगी उत्तर प्रदेश की? देखिए दीपक जी, इसमें राजनीतिक कारण भी आप जान लीजिए, और एक बात जानिए कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो राजनीति सभी प्रदेशों की राजनीति से इतर है। यहाँ का जो विकास अवधारणाएं हैं वो भी अन्य राज्यों के थोड़ा इतर है। लेकिन इस बार जो केंद्रीय बजट आया है उसके बाद उत्तर प्रदेश में साफ तौर पे विपक्षी दल जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी है। खास तौर पे उत्तर प्रदेश में जो भी दल है, विपक्षी दल है, उसमें अगर बात करें, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि आखिर क्या कारण कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम सांसद दे दिए, तब इसलिए जो है उत्तर प्रदेश को इस तरीके से जो है यहाँ का बजट को कटौती की गई है। लेकिन बजट की कटौती नहीं की गई है। इसमें एक मैं बात कर लूँ अगर, तो 25,000 करोड़ पिछले बजट के अपेक्षा 25,000 करोड़ ज्यादा बजट का आवंटन उत्तर प्रदेश के कोटे में हुआ है। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ का जब बजट बढ़ता है, जब देश की जीडीपी बढ़ती है, जब इसका जब बजट आवंटन होता है अन्य राज्यों पे, तो राज्य कितना बड़ा है, कितना वहाँ का पॉपुलेशन है, उसके अपेक्षाकृत, उसके सापेक्ष जो है पूरे देश भर में लोगों का आवंटन होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये 25,000 करोड़ इस बार पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा जो है बजट आवंटन हुआ है। लेकिन अगर विशेष प्रावधान की बात करें तो कोई भी ऐसा विशेष प्रावधान उत्तर प्रदेश के लिए किसी एक सेक्टर में भी नहीं किया गया है, और यही कारण है कि विपक्षी दल लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम कसे गढ़े जो है, उन्होंने कहा कि जो ये विकास है, जो बजट है वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कितना बेहतरीन होगा, किस तरीके से होगा, वो आगे जाएगा। लेकिन कुछ बिंदुवार हम बता दें तो इस बार जो है 3.63 लाख करोड़ आवंटित उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जो पिछली बार से 25,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। और 2.3 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय कर और शुल्कों में हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की हुई। वो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो कर शुल्क जो हिस्सेदारी है वो उत्तर प्रदेश का लगातार बढ़ता रहा है, और इसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार इस बात करते रहते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे IT सेक्टर्स में या फिर कहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस तरीके से लगातार एक मुहिम चलाया उत्तर प्रदेश में पिछले 7-8 सालों में, उसका जो है उसका साफ तौर पे तस्वीर दिखाई देती है। और ये तस्वीरें जो है इस बाबत होती कि जब इसमें अगर पूरी समीक्षा की जाए तो पहले के अपेक्षा सबसे ज्यादा जो कर है उत्तर प्रदेश में वसूले जाते हैं। इसको लेकर के जो उनका 25,000 करोड़ रुपए अगर उसके सापेक्ष से देखा है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उसको बढ़ोतरी मिली है। लेकिन किसी भी सेक्टर पर अगर बात करें तो पार्टिकुलर सेक्टर्स में कहीं पर बजट ज्यादा किया गया है, कहीं पर कम किया गया है, लेकिन कोई नई योजनाओं का प्रावधान नहीं किया गया है। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि
इस पे कच भी करते हुए वहीं पे संसद में जाकर के एक बयान दिया। उन्होंने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सांसदों की संख्या है वो घट गई है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। ऐसे में जो है केंद्र सरकार ने वहां पे कटौती कर दी। वो जो प्रदेश प्रधानमंत्री दिया हो वही उसी प्रदेश का प्रधानमंत्री, उस देश का प्रधानमंत्री उस प्रदेश को इस तरीके से अपेक्षाकृत जो है वहां पे बजट को कम कर दिया है। इसको लेकर के घेरा है, कांग्रेस ने भी घेरा है, बसपा सुप्रीमो ने भी घेरा है, तमाम लोगों ने इस बाबत जो है केंद्र सरकार को घेरा है। लेकिन अगर बात करें तो बजट के आवंटन को लेकर के इसमें रेलवे में जो सेंट्रल की बात करें या फिर नॉर्थ की बात करें तो 3 रेलवे का 3 लाइनों का जो है एक तो तीनों में 2 लाइनों का दोहरीकरण है, एक ट्रिपल किया जाएगा, ट्रिपल लाइन किया जाएगा, यानी सिर्फ 3 जगहों पे दतिया से झांसी तक का जो है 23 किलोमीटर का है उसको डबल लाइन किया जाएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक यही नया है। हाँ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नजर में प्राथमिकता है, उसको विश्व स्तरीय डेवलप करने का जो है इसमें प्रावधान किया गया है, इस बजट में प्रावधान किया गया है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा नया ही दिखाई दे रहा है, जो एजुकेशन सेक्टर्स में नहीं दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ अलग से इसका प्रावधान कर दिया जाए कि हाँ एजुकेशन सेक्टर्स में यहाँ पे हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे कुछ बजट 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया है, कहीं पे बजट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया है, कहीं पे थोड़ा सा बजट की कटौती की गई है, लेकिन कुछ भी नया उसमें भी नहीं है। तो अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए कहने के लिए अगर देखा जाए कुछ भी ऐसा नया नहीं है पिछले बजट के अपेक्षा जिसकी बात की जाए, चर्चा की जाए, जिस पे अनुसंधान किया जाए। लेकिन अगर इसके इतर अगर बात करें तो पिछली बार की बजट में कोई विशेष तौर पे कटौती भी नहीं की गई है कि जिससे ये भी कहा जाए कि हाँ जो है उत्तर प्रदेश में स्थिति भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है, तो ऐसे में यहाँ की बजट की कटौती कर दी गई है। लेकिन विशेष कुछ भी नहीं किया गया है। इस बाबत जो है जो विपक्षी दल है राजनीतिक तौर पर वो लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आए। जी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम।